अब देखिए, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं 0 डिग्री की, कि 0 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरह फाइंड होगी। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 0 डिग्री। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या लेना होता है, एक्स वाई प्लेन लेंगे आप। सबसे पहले ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया। अब मान लो कि मैंने इस पॉइंट को 1 रखा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने रखा। इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट नाम रखी P। इस P की वैल्यू रखे, यानी x की इधर से लेकर इधर तक कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, नहीं होती है तो 0 होंगी। ठीक हो गया। अब मैं इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। और r यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होती है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर जी। अब हम सारे फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए थीटा, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एक लाइन है और लाइन के ऊपर यानी एक यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री। हमें पता है कि साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, आपको याद होगा y/r होता है। y की वैल्यू क्या है, ऊपर से देख सकते हैं 0 और रेडियस की वैल्यू 1। तो 0 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिंपल है जी। फिर निकालेंगे कॉस थीटा, लेकिन थीटा हमने किस डिग्री के लिए फाइंड करना है, 0 डिग्री के लिए। तो कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, x/r के इक्वल होता है। x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 है और y की r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि cos 0 डिग्री क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 निकलेगा। फिर इस तरह टेंजेंट थीटा फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा को फाइंड करते हैं, मतलब थीटा की जगह 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री टेंजेंट खुद किसकी इक्वल होता है, y/x की इक्वल होता है। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो इससे निकलेगा टेंजेंट 0 डिग्री इक्वल टू 0। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आप देखें नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल होता है, कोसेक थीटा फाइंड करेंगे, लेकिन हमें कोसेक थीटा का कोसेक 0 थीटा की जगह 0 पुट कर दोगे। कोसेक 0 किसकी इक्वल होता है, यानी r के नीचे y होगा। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 0 डिग्री, r की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। तो कोसेक 0। अब देखिए 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं सेक थीटा को निकालते हैं। सेक थीटा का फार्मूला क्या है, यानी थीटा की जगह 0 डिग्री पुट होगा। सेक का फार्मूला क्या है, r के नीचे x। अब देखिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू तो 1 है, x की वैल्यू भी 1 है। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो सेक 0 डिग्री इक्वल आएगा 1 के। अब और 6 पूरे करने हैं आपने। अब कॉट थीटा भी निकालते हैं। थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करोगे, लेकिन कॉट किसकी इक्वल है आपको पता होगा पहले से, x/y की इक्वल होता है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो कॉट जो होगा, कॉट 0 डिग्री, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको भी क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्लियर। अब ये तो ओके हो गया जी। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। अब दोबारा हमने फाइंड करने हैं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 90 डिग्री। अब दोबारा हमने ये 6 पूरे करने हैं दोबारा इसके लिए।
इसके लिए क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे। ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। 90 डिग्री पूरा कर दो, ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा। इधर तक पहुंच गए जी। अब क्या होगा, इस पॉइंट अब पी पॉइंट इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू तो y के ऊपर नहीं होती, तो 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्या फाइंड करना है, सारे दोबारा फाइंड करने हैं। पहले साइन थीटा फाइंड। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, और यार यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, r की वैल्यू भी 1 है। तो साइन थीटा फाइंड करेंगे, लेकिन थीटा की जगह या आपने कौन सी डिग्री पूरा कर दी, इधर तक 90 डिग्री, तो इधर 90 होगा। साइन थीटा खुद किसकी इक्वल होता है, y बटा r की इक्वल होता है। y की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू भी 1 है, तो इससे निकला 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर। अब आते हैं कॉस थीटा की तरफ, लेकिन थीटा की जगह 90 पुट कर दोगे। साइन खुद किसकी इक्वल होता है, x बटा r के। x की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, r की वैल्यू है 1। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0। अब दोबारा और वैल्यू भी निकालते हैं। फिर इसके बाद टेंजेंट थीटा निकालेंगे। टेंजेंट यानी थीटा की जगह 90 पुट होगा। टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, y बटा x की इक्वल होता है। y की वैल्यू ऊपर से देख सकते हैं 1 है, और x की वैल्यू 0 है। अब देखते जाइए, तो टेंजेंट 90 डिग्री, देखिए 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला पहले लिख दे। कोसेक थीटा की जगह 90 डिग्री। कोसेक किसकी इक्वल होता है, r बाई 1, r बाई वाई होता है। r की वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमने ली है 1, और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो इससे निकलेगा 1। अब निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा यानी थीटा की जगह 90 डिग्री। सेक किसकी इक्वल होता है, r बटा x की इक्वल होता है। r की वैल्यू तो 1 है, और x की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखिए 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्लियर। अब निकालेंगे कॉट थीटा। तो थीटा की जगह 90 डिग्री। कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉट इक्वल होता है x बटा y के। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 1। तो कॉट 90 डिग्री, 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या कर दिए, निकाल दिए। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये बड़े आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे आसान तरीके से निकल जा सकते हैं जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। फिर दोबारा अब हमने निकालना है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 180 डिग्री। अब 180 के पहले तो एक्स वाई प्लेन बनाओ। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। अब 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक हो गया। अब जब यहाँ इस पॉइंट तक आओगे तो पहले तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। पॉइंट P इधर आ गया। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, लेकिन चूंकि दूसरी डायरेक्शन में है तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको r बोलते हैं, r की वैल्यू भी 1 है। पहले साइन थीटा निकालेंगे, लेकिन एंगल अब कितनी पूरी कर दी मैंने, 180 डिग्री। तो 180 थीटा की जगह 180 डिग्री, y बटा r होता है। y की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1। तो साइन 180 डिग्री, 0 को 1 से डिवाइड कर दोगे
क्या निकलेगा, 0 आएगा। अब कॉस थीटा भी निकालते हैं। कॉस थीटा यानी थीटा की जगह तो 180 डिग्री पुट होगा। फार्मूला क्या होता है, x बाई आर के। x की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू 1 है, तो cos 180 डिग्री -1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर। अब कुछ और निकालते हैं। टेंजेंट थीटा निकालते हैं। थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करोगे। टेंजेंट का फार्मूला क्या है, y/x है, तो टेंजेंट 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू कितनी है, -1। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -1 से, तो 0 आएगा। अब कोसेक थीटा निकालते हैं। थीटा की जगह 180 डिग्री पुट कर दे। फार्मूला क्या है, r/y है। कोसेक 180 डिग्री, r की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू आप डायग्राम से देख सकते हैं 0, तो कोसेक 180 डिग्री 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। फिर निकालेंगे, कोसेक निकला। अब आते हैं कॉट की तरफ। कॉट थीटा का फार्मूला क्या है जी, कॉट थीटा की जगह तो 180 डिग्री, कॉट का फार्मूला है x/y, तो कॉट 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या है, -1, y की वैल्यू है 0। अब देखिए -1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब देखिए ये सारे मैंने निकाल लिए। क्लियर। अब आते हैं नीचे डायग्राम की तरफ। अब मैं टॉपिक क्या लिखूंगा, फाइंड द, नेक्स्ट टॉपिक है जी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 270 डिग्री। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। अब 270 कहाँ तक पूरा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा। पहले इस डायग्राम को कवर करते हैं। ये देखिए आपका P पॉइंट इधर आ गया। इधर तो y है ना, y पे x की वैल्यू 0 होती है। चूँकि y नीचे की तरफ है तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। अब पहले साइन थीटा निकालेंगे, लेकिन एंगल मैंने कितनी पूरी की है, 270, तो थीटा की जगह 270 डिग्री। फार्मूला क्या है, y/r है, y की वैल्यू -1, r की वैल्यू 1। 270 -1 को 1 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, -1 आएगा। अब निकालेंगे कॉस थीटा। थीटा की जगह 270, फार्मूला क्या है, x/r है, x की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, तो cos 270, 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब कुछ और निकालते हैं। टेंजेंट थीटा निकालते हैं। थीटा की जगह 270 पुट होगा। फार्मूला क्या होता है, y/x होता है। टेंजेंट 270, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू कितनी है, 0, तो टेंजेंट 270 -1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। थीटा की जगह पुट करेंगे 270। फार्मूला क्या है, r की नीचे y, तो r की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो कोसेक 270 1 को -1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, -1 आएगा। अब निकालेंगे सेक थीटा। ठीक हो गया, सेक, लेकिन थीटा की जगह 270 पुट होगा। फार्मूला क्या होता है, r/x होता है। सेकेंड 270, r की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब देखिए 270 डिग्री 1 को 0 से डिवाइड करोगे, इसको भी क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्लियर।
अब निकालेंगे कॉट थीटा, थीटा की जगह 270 पुट होगा। फार्मूला क्या होता है, x बाई वाई होता है। x की वैल्यू कितनी आई थी, शाबस, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू कितनी थी, -1 थी। 0 को -1 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 360 डिग्री। अब दोबारा आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन बनाना है। बना लिया जी। अब देख लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 180 फिर 270, अब यहाँ पे तक फिर दोबारा क्या होगा, 360 पूरा हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये दोबारा अपने पॉइंट के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 थी, y की वैल्यू क्या थी, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, और r यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मैंने कितना लिया है, r इक्वल टू 1। पॉइंट क्लियर। अब सारे दोबारा फाइंड करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले साइन थीटा फाइंड कर देंगे। साइन थीटा खुद थीटा की जगह 360। अब यहाँ तक कितनी एंगल पूरी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, 360 हो गई। तो साइन थीटा y बटा r होता है, y की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, इससे निकला 0। तो साइन 360 इक्वल टू 0 डिग्री। अब निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा की जगह तो 360 डिग्री, x बाई आर होगा। x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कॉस 360 डिग्री 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर टेंजेंट थीटा निकालेंगे। थीटा की जगह 360 और y बटा x होता है, तो टेंजेंट 360, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो टेंजेंट 360 डिग्री क्या आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0। अब निकालेंगे कोसेक थीटा, लेकिन थीटा की जगह 360 डिग्री पुट होगा। कोसेक किसकी इक्वल होता है, r के नीचे y होता है। तो कोसेक 360 डिग्री, r की वैल्यू पुट करोगे 1 है, y की वैल्यू 0, 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलेगा, इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। अब निकालेंगे सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा की जगह 360 डिग्री पुट होगा, 360 डिग्री, और सेक थीटा किसकी इक्वल होता है, r बटा x की इक्वल होता है। r की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1, तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं आपको यहाँ पे ये आपका टास्क है, ये आपका टास्क है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कॉड 360 का रिज़ल्ट क्या आएगा। ये आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों से ना हो सका तो मैं इसको प्रोसीड करूँगा। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और इस आंसर का आपने ज़रूर आंसर देना है, मस्ट। आपने मस्ट कमेंट्स में मुझे क्या देना है, इसका आंसर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ऊपर जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट में मसला है तो आप एक भी नहीं कर सकते। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये पूरा प्रॉब्लम क्या है जो मैंने लेक्चर किया है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको लिहाजा साइड आपने स्किप नहीं करना है, नो स्किप। ऐसा ना हो कि अगर आप इसको स्किप कर दें तो मे भी आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन छूट जाए। बस आपने मुझे इसका आंसर देना है।
काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया दोस्तों के साथ शेयर किया करें।